आसिम मुनीर की इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन के इक़दाम पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। उन्होंने मुश्किल जोग्राफियाई और सियासी हालात में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को भी तस्लीम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। दोनों फ़रीक़ैन ने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी मशावरत जारी रखने और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़ किया ताकि खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सके। और अब नाहरमुज़ खुली रहेगी। अमरीका मज़ीद बहरी नाकाबंदी नहीं करेगा। एक रोज़ में 1 करोड़ 90 लाख बैरल तेल की तरसील से नया रिकॉर्ड कायम हुआ। ईरान ने तवील मुद्दत के लिए सख्त तरीन जौहरी मुआयनों पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि ईरान से मुतालिक पाबंदियों में नरमी की रकम एस्क्रो अकाउंट में रखी जाएगी। पाबंदियों में नरमी से हासिल फंड्स खुराक, तिब्बी सामान की फराहमी के लिए इस्तेमाल होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर इस्लामाबाद पहुँच गए। 21 तोपों और पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की सलामी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के तैयारे पर मिरनाब का नाम दर्ज। ईरानी सदर की आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शुबों में ताउन पर बातचीत होगी। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी मिलेंगे। वार्म वेलकम उनको दिया गया है। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के झंडों से जो है उसको सजाया गया है। दोनों साइड की क़यादत की तस्वीरें हर जगह मौजूद हैं। तो ये तारीख़ी मौका इसलिए है कि ईरान के सदर का जंग बंद होने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा है और उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया। इससे पता लगता है कि उनका पाकिस्तान पे एतमाद है और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा बड़ा मुस्बत रहेगा। ईरानी सदर ने जंगबंदी के बाद दौरे के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात का अंदाज़ा हो जाता है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ईरानी सदर का दौरा तारीख़ी करार, कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत होंगे। पायदार अमन के लिए मज़ीद पेशरफ्त जारी रहेगी। अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर, चाहे वो जौहरी असासे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। अगले 60 रोज़ के अंदर तवील मुद्दती मुआहदा होने की उम्मीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि मुआहदे से दुनिया भर में अमन कायम होगा। आज एक तारीख साज दिन है। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी तज़किरा किया। अपोजिशन जमात को तनकीद का निशाना भी बना गए। कहा कि आज का दिन इख्तिलाफी मामलात उठाने का नहीं बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के मामलात पर यकजहती इजहार करना चाहिए था। अगर 2018 की हुकूमत कानूनी थी तो मौजूदा हुकूमत भी कानूनी है। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करा लें। क्या जादूगरी नहीं हुई? क्या डब्बे नहीं भरे गए? Being lifted, which means no assets are being defrozen. So this is the main one of the main area which they will be dealing with, nuclear and sanctions. Iran was happy to downblend its nuclear stockpile. अमेरिका ईरान मुज़ाकरात चंद रोज़ कबल शुरू हो सकते थे। लेबनान पर इसराइली हमलों ने मुज़ाकराती अमल को शदीद मुतासिर किया। अमरीकी और ईरानी वफूद को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें तकरीबन रुक गई थीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि मफाहमती कोशिशों के बाद टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात हालिया मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। यह अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती काविशों का दूसरा मरहला है।
नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और मुंजमद असासों पर वर्किंग ग्रुप सरगर्म हैं। लेबनान से मुतालिक मामलात भी मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल कर लिए गए। इसहाक डार ने बताया कि 60 रोज़ के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर कोई फ़ीस आयद नहीं होगी। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ात इंतहाई अर्क-रेज़ी से तैयार की गई हैं। मुफ़ाहमती याददाश्त को फ़रीक़ैन ने कबूल किया है। अब मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। किसी को नीयत के बारे में शकूक ज़ाहिर नहीं करने चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। मुज़ाकरात में आइंदा मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। ग्रुप्स पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और अमल दरामद के शोबों पर काम करेंगे। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को भी हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी स्पीकर की तस्दीक। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तफाक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबरा मोहम्मद बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच चुके। दोनों ममालिक का आबनाए हुर्मुज़ पर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने का फैसला। लेबनान में जंग बंदी अव्वलीन शराइत में शामिल। सेहूनी काबिज़ रियासत के लेबनान पर हमले दुनिया देख रही है। लेबनान से मुतालिक अमरीकी वादे वाज़ेह हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस टॉक। कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर्स के ईरान आने का कोई वाज़ेह शेड्यूल अभी नहीं जारी किया गया। ईरान ने हर मरहले पर अपना दिफा खुद मुख्तारी को तरजीह दी। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। ईरान ने मुआहदे की पासदारी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ वो कर गुजरूंगा। ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा कि जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा, हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरान मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। इल्ज़ाम तराशियाँ और तहमतें लगाना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। PTI दौर में IPPs के मामले पर कोई काम नहीं किया गया। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहा कि IPPs में सारी हुकूमतें शामिल हैं। किसी एक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। PTI वाले भी इस गुनाह में शामिल हैं। MQM और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आइनी तरमीम पर हुकूमत की यकीन दहानी। फारूक सत्तार कहते हैं कि आर्टिकल 140A से मुतालिक आइनी तरमीम के लिए 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। सिंध की गवर्नरशिप पर MQM का हक है। वज़ीर आज़म ने गवर्नरशिप के मामले पर मजीद बातचीत की यकीन दहानी कराई है। लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा भी वज़ीर आज़म के सामने रखा गया। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली ने कहा है कि पहली गोली मुजाहिरीन की जानिब से चलाई गई। ASI को रोककर उस पर तशद्दुद किया गया, टांगें तोड़ दी गई। मुजाहिरीन ने असेंबलियों पर हमले का ऐलान किया था। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पुलिस को जवाबी फायरिंग का कानूनी हक हासिल है। सरकारी मुलाजिमिन को अगवा करना, अस्पतालों में कत्ल गारत और भारतीय कौंसल खाने के सामने परचम जलाना अवामी मसला नहीं, मखसूस शरपसंदों का एजेंडा है। शहदा को गालियाँ देने और बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।